मम्मी नमस्ते, कैसे हो? इतनी जल्दी जल्दी मुझे आपने क्यों बुलाया फोन करके? सब ठीक है ना? और भैया भाभी कहाँ दिख नहीं रहे? दोनों बच्चे भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए सारे लोग? नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गई? हाँ हाँ, कुछ काम था तभी तुझे बुलवाया बेटा। हाँ, इस उधर पास में एक शादी, वहीं पे गए हैं सब लोग। मैं घर पे अकेली थी तो तुझे बुलवा लिया। और ठीक है ना तू? तो मैंने सामान सुमन रख दिया है मम्मी। और कैसे याद किया आपने मुझे? बहुत ठंड कर रखी है आपने भी। यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है। हमारे वहाँ इतनी ठंड नहीं है, पर ये धूप निकल आती है वहाँ पे। और बताओ, मुझे मिस कर रहे थे क्या आप? अरे बेटियों को भी मिस किया जाता है क्या? बेटियां दिल का टुकड़ा होती हैं। अरे तुझे मैं ऐसी दिन भर याद करती रहती हूँ। जैसे मन था मिलने का तो बुलवा लिया, है ना? हाँ बेटा, तो उससे कुछ बात करनी थी बहू के बारे में। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ। पर ये देख, बहू मेरी सेवा तो बहुत करती है, पर तुझे मैं ना कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुझे कुछ देना चाहती हूँ बेटा। हाँ हाँ, बताओ मम्मी, क्या बात करनी है आपको? ये ले बेटा, मैं तुझे पूरी अपनी ज्वेलरी का बॉक्स दे रही हूँ। ये मेरे जितना भी सोना और जितने भी डायमंड्स हैं, जेवर हैं, ये आज से तेरे हैं। ये सब कुछ मैं तुझे सौंप रही हूँ क्योंकि तू मेरी बेटी है, तू मेरा खून है। ये ले बेटा, ले। ये क्या बात कर रहे हो मम्मी? ये ज्वेलरी मेरी कब से हो गई? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी माँ सारा जेवर, सारी ज्वेलरी कुछ तेरे नाम करे तो कुछ तुझे दे रही है। चलो मम्मी, आज आपके कहने पे ये ज्वेलरी बॉक्स मैं अपने पास रख लेती हूँ, आपका सारा जेवर मैं ले लेती हूँ। क्या इसके बाद आपके रिश्ते भाभी और भैया के साथ अच्छे रहेंगे? क्या मतलब है तेरा? तू क्या कहना चाहती है? देखो मम्मी, आज आपने मुझे बुलाया मिलने के लिए, तो मुझे आने पूरे 4 घंटे लगे। तो आपके पास कभी कोई इमरजेंसी भी आती है, कुछ भी होता है, तो मुझे आने में 4 घंटे तो लग ही जाते हैं हमेशा। तो आप सोचो, आपका बेटा और आपकी बहू हमेशा जो आपके साथ रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, कि सोसाइटी में रहते हैं, उनके होते हुए अगर आप ये जेवर का डिब्बा मुझे दोगे तो भाभी को कैसा लगेगा? हम बेटियां हैं, हम तो शादी करके चले गए। हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो यही चाहता है कि हमारे माँ बाप सुखी रहें। तो आप ऐसा जब भेदभाव करोगे अपनी बहू के साथ, उसके दिल पे क्या बीतेगी, आप ये सोचो। हाँ, तो कह तो ठीक रही है, मुझे ऐसा लगता है। और जब आपका बेटा बहू यहीं रहते हैं, सारे काम वो कराते हैं, आपके ऑनलाइन रिचार्ज वो कराते हैं, आपको कहीं लेके जाना है, डॉक्टर के जाना है, कोई आपकी सब्जी लानी है, कुछ भी करना, सारा काम जब बेटा बहू करते हैं, तो हम बेटियां बीच में कहाँ से आती है? काहे की हमारी हिस्सेदारी मम्मी? ये हिस्सेदारी जो आप मुझे दे रहे हो ना, इसमें सिर्फ आपके बेटे बहू का हक है। जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब हम बेटियां दूर रखे कुछ कर ही नहीं सकते, बस फोन पे आपसे बात कर सकते हैं, आपको तसल्ली दे सकते हैं, पर रियलिटी में तो यही है कि आपके बेटा और बहू ही आपके काम आए हैं आज तक, और आगे भी वही काम आएंगे आपके। तो मैं आपसे बोलूंगी, तो ऐसा अपने घर में बिल्कुल मत करो। ये हक, जो जिम्मेदारी और हक की आप बात करते हो, ये वहीं पे आता है जहाँ पे आप उसको अपना समझते हो। मैं आपको मैं यही बोलूंगी, ये आपका जो हक है, जो आपका जेवर है, आपका जमीन है, जायदाद है, सब कुछ आपका प्यार, आशीर्वाद, इस पे सिर्फ आपके बेटे और बहू का हक है। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी, तू एकदम सही कह रही है। मैं तो क्या ही अनर्थ करने जा रही थी, अपना ही घर तोड़ रही थी। तू जैसी बेटी अगर हर घर में हो, तो ये भाई बहन का जायदाद का बंटवारा, माँ बाप में, बेटे में, बहू में, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। वहां तेरी जैसी बेटियां हर घर में दे।